विस्तार से कहा कि आप जानते हैं कि एनडी का जो स्थिति है, इंडिया अलायंस का, सब लोग कांग्रेस को, जो भी नेता क्षेत्रीय दल के हैं वो कांग्रेस को अलग कर रही है। देख रहे थे लोग कहते हैं हम जो है सो गठबंधन नहीं किए, तो महाराष्ट्र में तो गठबंधन में चुनाव लड़े थे, वहां उनकी क्या शुरुआत सो हमको बता दीजिए। ये को जरा सा भी एनडीए के बीच कोई मतभेद पैदा करने का, इन लोगों के बोलने से कोई लाभ कुछ होने वाला नहीं है। एनडीए एकजुट है, अपने इंडी को संभाले। अपने इंडी अलायंस में जो उनको खटपट चल रहा है, कांग्रेस पार्टी कुछ बोलती है, वो कुछ बोलते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। अभी हमारे साथ सीधी बातचीत करने के लिए बिहार सरकार में पूर्व मंत्री और बीजेपी में विधायक आलोक रंजन जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। राहुल गांधी लगातार बिहार दौरे पर आ रहे हैं और साथ ही प्रियंका गांधी भी उनके साथ आएंगी बिहार दौरे पे। क्या विधानसभा चुनाव में इस बार बिहार में वो पूरा वोट साधने की प्रयास कर रहे हैं। आलोक जी, कैसे देखते हैं? राहुल गांधी लगातार बिहार दौरे पर आ रहे हैं, साथ ही प्रियंका गांधी की भी आने की खबर चल रही है। देखिए, देश की जनता ने राहुल हो, प्रियंका हो या कांग्रेस हो, उसको नकारने का काम किया है। जिस प्रकार से आज कांग्रेस पार्टी यदि बिहार आ रही है, तो जब देश का बजट आया उसमें जिस प्रकार से कांग्रेस ने बिहार को, यदि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बजट में अलग से राशि देने का काम किया, तो उस पर उनकी प्रतिक्रिया थी कि यह बजट बेकार बजट है, यह बिहार का बजट है। तो बिहार के विकास से उनको बहुत परेशानी होती है, और जब बिहार में चुनाव आता है तो वो बिहार में दौरा करके यह दिखाने का प्रयास करते हैं कि हम बिहार में आकर के जो है सो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। कांग्रेस के जो नए प्रभारी बने हैं आज बिहार के कांग्रेस कार्यालय में पहुंच रहे हैं। देखिए, वो इसी तरह संगठन में लोग प्रभारी बनाते हैं और इसी प्रकार कुछ ना कुछ बदल करके ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि हम लोग जो है सो नया प्रभारी बनाए। ये सब सिर्फ बिहार में तेजस्वी यादव पर एक प्रेशर बना रही है कांग्रेस पार्टी कि किसी प्रकार से, कहे कि आप जानते हैं कि एनडी का जो स्थिति है, इंडिया अलायंस का, सब लोग कांग्रेस को, जो भी नेता क्षेत्रीय दल के हैं वो कांग्रेस को अलग कर रही है, और वो चाहते हैं कि इस तरह का कुछ प्रेशर बना करके बिहार में कुछ सीट हमको तेजस्वी जी ज्यादा दे दे। उनको पता है कि बिहार में हमारा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन ये सब उनका नाटक, ना तो बिहार में चुनाव जीतने का है, ना तो बिहार में कोई कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का है, और ना ही कोई कांग्रेस पार्टी की बिहार में किसी प्रकार का कोई छवि है। वो सिर्फ अपने अलायंस के ऊपर, इंडी अलायंस में तेजस्वी यादव पर प्रेशर बना करके कुछ सीट ज्यादा लेने के लिए ये सब नाटक वो कर रहे हैं। ये सब से कुछ होने वाला है नहीं, जबकि बिहार की जनता ने मन बना लिया है फिर से इस बार 2025 में 225 सीट दे करके एनडीए अलायंस को चुनाव जिताने का। इसीलिए सबका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है उनके आने से, उनके दौरा करने से, उनके किसी प्रकार के प्रयास से। ना यहाँ राहुल गांधी का कोई चेहरा लोग जानता है, ना प्रियंका जी को। ये सब देश की जनता ने इनको पहले नकार दिया। आप देख रहे हैं देश में इतना जितना भी विधानसभा का चुनाव हो रहा है लोकसभा के बाद, सब में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। तो कांग्रेस को तो सबने, दिल्ली में अभी तुरंत चुनाव हुआ, दिल्ली में क्या स्थिति हुई, कांग्रेस का क्या हश्र था, सो आप देख रहे थे। तो लोग कहते हैं हम जो है सो गठबंधन नहीं किए, तो महाराष्ट्र में तो गठबंधन में चुनाव लड़े थे, वहां उनकी क्या शुरुआत सो हमको बता दीजिए।
देश में वो किसी तरह से कांग्रेस पार्टी लड़े, देश की जनता ने अब उनको समझ गया है कि ये देश विरोधी है, इसीलिए इसके अब कांग्रेस पार्टी को कुछ मिलने वाला नहीं। एक आखिरी सवाल रहेगा, आरजेडी सांसद बक्सर के सुधाकर सिंह, उन्होंने कहा है भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए को कि एनडीए में जिस तरीके से खींचतान दिख रहा है वो सिर्फ सत्ता के लिए लोग एक दूसरे को खींचातानी कर रहे हैं, भानुमति का कुनबा बताया है। देखिए, सुधाकर सिंह जी इसी प्रकार से अनर्गल बयान देने का काम करते हैं। उनको अपने इंडी अलायंस को नहीं दिखाई पड़ता है। हम एनडीए के लोग एकजुट हैं और बिहार में पूरी मजबूती के साथ, बिहार में पूरे देश में एकजुट है और बिहार में पूरे मजबूती के साथ हम सब लोग तैयारी कर रहे हैं, चुनाव जीतेंगे और फिर बड़ी बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनेगी। ये लोग कितनों दिमाग लगा लें, कितनों इन लोगों को लगता हो कि इस तरह से बोल करके एनडीए को, जरा सा भी एनडीए के बीच कोई मतभेद पैदा करने का, इन लोगों के बोलने से कोई लाभ कुछ होने वाला नहीं है। एनडीए एकजुट है, अपने इंडी को संभालें। अपने इंडी अलायंस में जो उनको खटपट चल रहा है, कांग्रेस पार्टी कुछ बोलती है, वो कुछ बोलते हैं, अखिलेश जी कुछ बोलते हैं, ममता बनर्जी जी कुछ बोलती है, केजरीवाल जी कुछ बोलते हैं, तो अपने इंडी को संभालने का प्रयास करे। वो एनडीए में दिमाग लगाने से उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो आपने सुना, बिहार दौरे पे लगातार राहुल गांधी आ रहे हैं और उनकी दौर जो है जारी रहेगी विधानसभा चुनाव तक। चुनावी वर्ष चल रहा है, ऐसे में अब वो बिहार पे उनका निशाना है कि बिहार में आकर किसी भी हाल में तेजस्वी यादव से अधिक सीट ले सके और बिहार में अपना जो है रुतबा दिखा सके। अब देखना यह होता है कि बिहार में कितना सीट उनको मिलता है, सीट मिलता है चुनाव लड़ने के लिए। अब तो लालू यादव पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि लालू यादव ही डिसाइड करते हैं कि कांग्रेस को कितना सीट दिया जाए और तमाम पार्टियां जो उनके साथ महागठबंधन में उनको कितने सीटें मिलती है। आखिर अब ये भी देखना होगा कि राहुल गांधी को कितनी सीटें मिल रही है बिहार में चुनाव लड़ने के लिए। फिलहाल हमारे साथ बने रहे, धन्यवाद।